बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जहां हम आधुनिक हिंदी कविता के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। हमने आधुनिक कविता के विकास की परिस्थितियों के बारे में चर्चा किए। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, या यूँ कहें कि भारतेंदु के अगुवाई में जो भारतेंदु मंडल बनाया गया था और उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया था, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या खासियत रही। भारतेंदु युग का समय निर्विवाद रूप से 1850 से 1900 ईस्वी तक रहा है। इसी बीच में भारतेंदु का जन्म और देहावसान भी होता है। उनका जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में उनका देहांत हो गया था। महज 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने विभिन्न विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। भारतेंदु के साहित्य में रीति, भक्ति, नीति सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका ध्यान आकृष्ट जो होता है वो आधुनिक समस्याओं और सामयिक समस्याओं से जुड़ता है। वे रस, छंद, अलंकार, नायिका वर्णन, नक्सिक वर्णन, नायक भेद जैसी प्रवृत्तियों से दूर ही रहते हैं। उन्होंने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड का खंडन, हिंदी भाषा सभी पर अपने विचार प्रकट किए और उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था और सही अर्थ में वे भारतीय जनता के प्रति अत्यंत करुणावान, एक जिम्मेवार नागरिक लेखक थे। अगर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए तो भारतेंदु जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे और उन्होंने 1857 के बाद जो भारतीय समाज में नई चेतना आई, उसका प्रतीक बन कर के ये उभरे। इनके ऊपर अपने शोधपरक लेखों में हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार को रख करके उनके महत्व को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको उन्होंने 1929 में प्रकाशित कराया, उसमें वे लिखते हैं कि उन्होंने अर्थात भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का समावेश हो रहा था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदलने लगी थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य में घटित करके दिखाया। इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखते हुए एक जगह लिखते हैं कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य